अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा 1444 साल पहले मैदान अराफात मक्का में 9 ज़िलहिज 10 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया था। बहुत अहम पैगाम दिया था। गौर से सुने, हर बात बार बार सुने कि कितना अहम पैगाम है जिसे हमने भुला दिया है। नंबर 1, ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। नंबर 2, ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छोड़ नहीं सकते। नंबर 3, लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो। नंबर 4, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो ताकि तुम भी महफूज रहो। नंबर 5, याद रखो तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। नंबर 6, अल्लाह ने सूद ब्याज को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। नंबर 7, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। नंबर 8, औरतों के बारे में नरमी का रवैया इख्तियार करो क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार, पार्टनर और बेलौस बगैर नफा के खिदमत गुजारी कर रही हैं। नंबर 9, कभी जिना बलात्कार के करीब भी मत जाना। नंबर 10, ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। 5 फर्ज नमाजें अदा करो, नमाज के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्ताअत रखते हो तो हज जरूर करो। नंबर 11, तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो, बरतरी सिर्फ तक़वे की वजह से है। नंबर 12, याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। नंबर 13, याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। नंबर 14, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। नंबर 15, सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना। अगले उन्हें कहा गया है जो कि अभी पैदा भी नहीं हुए या आने वाले वक्त तक, जब भी क़यामत तक जितने भी आने वाले होंगे उनको अगले लोग कहा गया है, और वो फिर अगले लोगों तक पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझ और अमल कर सकें। फिर आपने आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाई और कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। हम पर भी फर्ज है इस पैगाम को सुने, समझें, अमल करें और इसको आगे दूसरों तक भी भेजें ताकि अहम बातें सीखें। आप ये लोग सब आप जो भी आपको मिले उसको बताएं, जो खुतबे के बारे में खुद भी यकीन करें, दूसरों को भी कहें कि वो यकीन करें और अमल करें। अमल बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अमल नहीं करा, नियत तो होती होती है, नियत कर ली मगर अमल भी ज़रूरी है। यानी नियत करके छोड़ दिया और सैकड़ों बहाने बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी नियत होगी तो हम उसके लिए कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करिए कि हम सब लोगों को सारी ही उम्मत को अल्लाह पाक सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन।